साल 2016 की सर्द रात थी। आरव, जो एक फोटोग्राफर था, अपने पुराने दोस्त सुमित से मिलने आया। देहरादून शहर के बाहरी हिस्सों में पहाड़ों से घिरा एक पुराना बंगला था, जो सुमित के दादा का था। जैसे ही आरव बंगले में दाखिल हुआ, उसे वहां अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। रात को खाना खाने के बाद सुमित ने बताया, यार, इस बंगले में एक तहखाना है जहां कभी किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। दादाजी कहते थे वहां कोई रहता है। आरव हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब कहानियां हैं। लेकिन उस रात करीब 2 बजे अचानक ठक ठक की आवाज आई। आवाज सीढ़ियों के नीचे बनी उस तहखाने से आ रही थी। दोनों की नींद उड़ गई। सुमित डर गया। आरव जिज्ञासा में टॉर्च लेकर नीचे चला गया। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा और बासी मिट्टी की गंध आ रही थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। दीवारों पर खून जैसे धब्बे और जमीन पर अजीब नाखून से बने खरोंचे दिखाई दी। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सुमित बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, आरव, जल्दी बाहर आओ। पर आरव ने देखा कि तहखाने के कोने में कोई खड़ा है। लंबे बाल, झुकी हुई पीठ और आंखें पूरी सफेद। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने चिल्लाते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया। सुमित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और दोनों बाहर भागे। लेकिन जैसे ही ऊपर हॉल में पहुंचे, वहां कुछ और अजीब था। दीवार पर खून से लिखा था, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई भी यहां से नहीं जाएगा। आरव और सुमित जड़ हो गए। तभी अचानक ऊपर से पंखा तेजी से घूमने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और पूरे बंगले में किसी औरत की कर्कश हंसी गूंज उठी। दोनों ने दौड़कर मेन गेट खोला और जैसे ही बाहर भागे, पीछे मुड़कर देखा तो बंगले की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब सड़क पर खड़े होकर उन्होंने देखा कि जिस बंगले में वो थे, वो वहां है ही नहीं। सिर्फ एक जला हुआ खंडहर था जो 20 साल वीरान था। पर सवाल ये उठता है, जब खंडहर इतना वीरान था तो आरव को पता कैसे नहीं लगा? क्या उसे ये नहीं पता था कि 20 साल पहले क्या हुआ था? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। थैंक यू।